नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। वक्त तो चला है हलचल इंडिया पर आज की बड़ी खबर का। उत्तराखंड के देहरादून के वार्ड नंबर 2 छावनी परिषद देहरादून के सभासद जितेंद्र तनेजा व विदेश शर्मा टीटू प्रदेश महासचिव उत्तराखंड किसान कांग्रेस द्वारा लॉकडाउन के चलते गरीब लोगों को राशन का वितरण किया गया। जहां लॉकडाउन के चलते गरीब लोगों के सामने भोजन का संकट खड़ा हो गया है। हालांकि कोरोना संकट के बीच सामाजिक संगठन असहाय लोगों की मदद को आगे आ रहे हैं। नगर में गरीब असहाय लोगों के घर जाकर खाद्य सामग्री वितरित कर रहे हैं। वहीं शासन प्रशासन के नेतृत्व में जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री, आटा, चावल, चीनी आदि वितरण किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे जितने सदस्य हैं सबके सहयोग से यह कार्य किया जा रहा है। इस संकट की घड़ी में हम अपने देश के साथ हैं। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि हमें कोरोना जैसे खतरनाक वायरस से लड़ना है, इसलिए सभी लोग अपने घरों में रहें और बार बार हाथ साबुन और सैनिटाइजर से जरूर धोएं। देखिए, हम जिस दिन लॉकडाउन लगा था उसके अगले दिन कुछ लोग हमें मिले थे जिनको खाने की दिक्कत हो रही थी। हमारे बिहार वगैरह के मजदूर थे, तो हमने उनका खाना बना के उनको खाना खिलाना शुरू किया और जो हमारा 6-7 दिन खाने की प्रक्रिया चलती रही। उस बीच में हमारी बहुत लोगों ने मदद भी करी, हमने भी सहयोग करा। हमारे कैंट से हमारी सीओ मैडम ने भी सहयोग करा, खाने के पैकेट आते रहे। उसके बाद में शासन प्रशासन ने तय किया कि खाने का सिस्टम हम बंद करके कुक फूड देंगे, सूखा राशन देंगे। तो फिर एक लिस्ट हमने थाने में दी सूखे राशन की और कुछ एक लिस्ट हमने अपने ऑफिस में कैंट सीओ को दी। तो और कुछ हमने बाज़ार से अपने कुछ अच्छे मुआजिर जिनको हम आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिन्होंने हमारा दिल खोल के मतलब समर्थन दिया, जिससे हमने आटा मांगा, दाल मांगी, चीनी मांगी, सब ने दिया। तो उनका भी हम तहे दिल से और अपनी कैंट सीओ का भी और तहे दिल से सबका शुक्रिया करते हैं। जो हम अगर हम चल रहे हैं, हमारे पीछे वो चल रहे हैं, उनकी वजह से हम भी चल रहे हैं। कुछ हमारे प्रयास, कुछ सबके प्रयास। तो भरपूर राशन है, ऊपर वाले की दया से, आप सबके सहयोग से इतना राशन आ रहा है और हम कंटिन्यू रोज डेली अपने क्षेत्र में, प्रेमनगर क्षेत्र में हो या कहीं दाएं बाएं हो, जहां भी हमसे सहयोग हमें लगता है अगर वो जेन्युइन पात्र है तो हम उसको निराश नहीं करते हैं, उसको भरपूर राशन दे रहे हैं। और राशन भी हमारा जो है ऐसा नहीं है, मतलब ठीक है, बढ़िया है उसमें सामान। तो हम अब हमें लगता है अगर वो जेन्युइन पात्र है तो हम उसको निराश नहीं करते हैं, उसको भरपूर राशन दे रहे हैं। और राशन भी हमारा जो है ऐसा नहीं है, मतलब ठीक है, बढ़िया है उसमें सामान। तो हम अब जब तक रहेगा ये हम जारी रखेंगे। आज हमें शायद 27-28 दिन हो गए हैं और ये आप लोगों का सहयोग है, प्रभु की कृपा है और ये सहयोग जारी रहेगा आगे तक। इसमें क्या क्या सामान डाला है आपने? इसमें भाई साहब दाल, चीनी, रिफाइंड, साबुन, चाय पत्ती और चावल, आटा, तो सब अपनी तरफ से भरपूर, अपनी तरफ से जो मतलब आदमी को हफ्ता भर जो है कोई दिक्कत ना हो। फिर हफ्ते बाद हम तब तक उसके पास दोबारा पहुंच जाते हैं जब तक हमें पता है कि हमारे पास लिस्ट है, हम लिस्ट पे काम करते हैं। हमारे साथ हमारे टीटू भाई हैं, हमारे साथ बहुत बड़ी टीम है, हमारा परिवार है, सब लोग हैं, पूरी लिस्ट है हमारे पास। हम पूरा एक हफ्ते का राशन देने के बाद, 10 दिन का राशन देने के बाद हम तुरंत उसके बाद 10वें दिन, 9वें दिन हम उससे पहले पहुंच जाते हैं, ख़त्म होने से पहले। कोरोना महामारी की वजह से हमारे देश में आए संकट की वजह से लोगों को रोजी रोटी की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से लोगों को खाने पीने की सामग्री नहीं मिल पा रही। ऐसे में ग्रेट थिंक फाउंडेशन के द्वारा जिला मुजफ्फरनगर के थाना जानसठ के चितौड़ा गांव में विभिन्न जगह कवार, जानसठ, गढ़ी, सलारपुर, ककरौली, दहखेड़ी, काटका, बेहड़ा, आसा, सराय, मुजफ्फरनगर शहर, खतौली, वाजिदपुर, जंधेड़ी, तिसंग आदि स्थानों पर सामग्री का वितरण किया गया। फाउंडेशन के द्वारा अब तक लगभग 1000 परिवारों को राहत सामग्री वितरित की जा चुकी है। राहत सामग्री वितरण में टीम ग्रेट थिंक के सदस्य आमिर अंसारी, मोहम्मद यासीन, आबिद, आकिल, जुबैर, इमामुद्दीन, मेहताब, शादाब, आजाद, आरिफ, सद्दाम, अर्जुन, सुमित, विकास आदि शामिल रहे। फाउंडेशन के अध्यक्ष सुहेल अहमद का कहना है कि ये कार्य लॉकडाउन समाप्ति तक चलता रहेगा। कोरोना महामारी के इस संकट में ग्रेट थिंक फाउंडेशन अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है कि कोई भी इंसान भूखा न सोए। बागपत के खेगड़ा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत थाना चांदीनगर क्षेत्र के गांव खट्टा प्रहलादपुर में जंगल में ढिकोली के अमित उर्फ काला को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया, जिसमें चौंकाने वाली जानकारी सामने आई कि दरअसल अमित की हत्या उसके करीबी दोस्त ने घर से बुलाकर की है। पुलिस के मुताबिक अमित एक मंत्री मंडली से जुड़ा था और इसमें शामिल लोगों और उसके कुछ दोस्तों ने मिलकर पुरानी रंजिश के चलते उसकी हत्या की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी दोस्त की तलाश शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। ये थाना चांदीनगर के अंतर्गत स्थान है खट्टा प्रहलादपुर। यहाँ पर बाग में, जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, इसके पीछे बाग में एक व्यक्ति की
गोली मारी गई एक व्यक्ति को, जो 25 वर्ष का है, करीब अमित उर्फ काला करके लड़का है। और उसकी अभी पता चला है कि हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल में मृत्यु हो गई है। उसमें जो मारने वाले लोग हैं उनकी पहचान हो गई है। ये मूलतः निवासी ढिकौली गांव का रहने वाला था, बगल का गांव है। जो मारने वाले हैं उसमें से 1-2 लोग उसके गांव के ही हैं और 1-2 उनके साथी हैं। और ये पहले मित्र मंडली में भी थे। इनका कोई आपस की रंजिश है जिसको लेकर के ये घटना हुई है। इसको बुला करके घर से ले आया गया और फिर यहाँ पर उसको गोली मार करके उसकी हत्या कर दी गई है। इसमें टीमें बना दी गई हैं, 3 टीमें बनी हुई हैं सीओ साहब के नेतृत्व में, और लगातार अब हम लोग दबिश करेंगे और बहुत जल्दी हम लोग गिरफ्तार करके इसमें आवश्यक कार्रवाई करेंगे। शामली जनपद के कांदला थाना इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब एक गांव में स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस को कॉल आया और बताया कि एक युवती को पिछले काफी समय से बुखार है और आज युवती को सांस ले पाने में भी भारी दिक्कत हो रही है। सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंचे, युवती को एम्बुलेंस में डालकर कांदला सीएचसी पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने युवती को फर्स्ट एड देकर जिला चिकित्सालय के लिए रवाना कर दिया। युवती को कोरोना संदिग्ध माना जा रहा है, जिसके बाद से पुलिस ने परिवार के सभी सदस्यों को क्वारंटाइन कर दिया है और युवती की जाँच रिपोर्ट को मेरठ मेडिकल के लिए भेज दिया है। दरअसल मामला कांदला थाना क्षेत्र के गाँव खेड़ा कुर्तान का है, जहां एक युवती को भयंकर बुखार आया और युवती को सांस लेने में भारी दिक्कत होने लगी, जिस पर परिजन घबरा गए और मामले की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को की, जिसको कांदला सीएचसी ले जाया गया, जहां पर मौजूदा स्टाफ ने युवती का उपचार किया। डॉक्टरों की माने तो युवती को कोरोना संदिग्ध माना जा रहा है, क्योंकि युवती 14 दिन पूर्व ही अपनी रिश्तेदारी से घर लौटी थी और अब युवती को तेज बुखार व जुकाम की शिकायत सहित गले में दर्द व सांस लेने में दिक्कत हो रही है। फिलहाल युवती को जिला चिकित्सालय में रेफर कर दिया गया है और युवती की जाँच रिपोर्ट को मेरठ मेडिकल में परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। ये एक पेशेंट है जिसका नाम है गुड्डी। ये 19 साल की फीमेल पेशेंट है। इसको ये कहीं बाहर गई थी अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ 15 दिन पहले, और जब ये वापस आई है तो इसको 5 दिन से करीब बुखार था, बुखार हाई ग्रेड था, और खांसी इसको अभी 2 दिन पहले हुई है। खांसी के साथ साथ इसे अचानक सांस लेने में दिक्कत और गले में खराश हो गई। तो पेशेंट संदिग्ध था, तो इसलिए हमने इसको अभी एक इंजेक्शन लगा के इसको स्टेबल करके पेशेंट को हायर सेंटर अपने CHC भेज दिए, जो कोविड के लिए बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के जिले प्रयागराज के विकासखंड जसरा के गांव सभा छड़ता पहाड़ी में मुजाहर बस्ती बेहद ओझा पट्टी बरोला आदि जगहों पर गरीब असहाय लोगों को राहत सामग्री का वितरण भाजपा यमुनापार जिला अध्यक्ष विभव नाथ द्वारा किया गया। इस दौरान मंडल अध्यक्ष वंदना सिंह व उनकी टीम के द्वारा भी लोगों को राहत सामग्री बांटी गयी, जहाँ पर गरीब लोगों ने राहत सामग्री पाकर सभी का धन्यवाद अदा किया। जनपद मुजफ्फरनगर के चपाड़ क्षेत्र के नेशनल हाईवे NH 58 पर कार पुलिया से टकरा गई। कार में सवार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची छपाड़ पुलिस ने घायल को एम्बुलेंस से जिला चिकित्सालय भिजवाया। रविवार की रात्रि नारनौड हरियाणा निवासी डॉक्टर लोकेश कुमार अपनी कार इयोन संख्या HR 35N 6375 से हरिद्वार जा रहे थे। जैसे ही वह रात्रि के लगभग 10 बजे NH 58 पर छपाड़ पहुंचे तो उनकी कार हाईवे पर बनी पुलिया से टकरा गई। कार में सवार डॉक्टर लोकेश गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची छपाड़ पुलिस ने घायल को एम्बुलेंस के द्वारा जिला चिकित्सालय भिजवाया। जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर के गांव कैथड़ा में हाजी महबूब आलम के आवास पर पत्रकारों का सम्मान किया गया। वहीं डॉक्टर यूसुफ कुरैशी ने पत्रकारों की प्रशंसा की। डॉक्टर यूसुफ कुरैशी ने कहा कि पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है। जहां एक और देश कोरोना जैसी एक बड़ी महामारी से लड़ रहा है, वहीं पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर कवरेज कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर, पुलिस, पत्रकार इस सम्मान के पात्र हैं। इस दौरान शाहनवाज सोनू, धर्मो चौधरी, विनय नागर, संदीप कुमार को मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान हाजी महबूब आलम गाँव कैथड़ा प्रधानपति ने सभी पत्रकारों का सम्मान किया। डॉक्टर सरताज बेग ने कहा कि पत्रकारों को भी अपना ध्यान रखना चाहिए। इस मौके पर प्रधानपति हाजी महबूब आलम, डॉक्टर यूसुफ इकबाल, तारिक इस्लाम, ताहिर शेख, साबिर शेख, प्रधान पुत्र वकार जैद, इकरा जैद आदि मौजूद रहे।
जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र के गांव खेड़ी सराय निवासी अजय शर्मा पुत्र संजय शर्मा भूमा सहकारी समिति में नौकरी करता है। शनिवार की देर रात्रि अजय अपनी बुलेट मोटरसाइकिल से दवाई लेने मीरापुर आया था। जैसे ही ये मोहल्ला कमलियान में पहुंचा तभी खराब सड़क पर बने गड्ढों में पहिया गिर जाने से अजय की बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई, जिससे अजय सड़क पर जा गिरा और उसका सर एक पत्थर से टकरा गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर मीरापुर थाने की पीआरवी मौके पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए जानसठ सीएचसी ले गए, जहां से चिकित्सकों ने गंभीर हालत के चलते उसे मेरठ मेडिकल के लिए रेफर कर दिया। दुर्घटना के 24 घंटे बाद भी युवक अजय को होश नहीं आया और वह मेरठ में एक अस्पताल में आईसीयू में भर्ती है। जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र के गांव मुझेड़ा में महराजुद्दीन उर्फ बबला राजपूत व रिजवान राजपूत के नेतृत्व में सैकड़ों मुस्लिम समाज के लोगों ने सीओ जानसठ शकील अहमद, मीरापुर इंस्पेक्टर एचएन सिंह के ऊपर पुष्प वर्षा कर पुलिस का उत्साहवर्धन किया। कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन के बाद जहां पुलिस रक्षक बनकर जनता की सेवा करने में दिन रात पुरजोर मेहनत कर रही है तथा लॉकडाउन के दौरान अपने वाहनों से अनावश्यक रूप से घूमने के लिए मना कर घर में रहने की अपील कर रही है, वहीं नागरिक भी पुलिस का लगातार उत्साहवर्धन कर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। इसी क्रम में मीरापुर थाना क्षेत्र के गांव मुझेड़ा में महराजुद्दीन उर्फ बबला व समाज सेवी रिजवान राजपूत के नेतृत्व में सैकड़ों मुस्लिम समाज के लोगों ने अपने घरों की छत से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सीओ जानसठ शकील अहमद और मीरापुर इंस्पेक्टर एचएन सिंह सहित सभी पुलिस कर्मियों पर पुष्प वर्षा की। जो महामारी बीमारी चल रही है, इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन और पत्रकार और डॉक्टर भाई सभी बहुत सहयोग कर रहे हैं, इसलिए पुलिस का सम्मान किया गया। बहुत इसमें हुआ पुलिस का बड़ा महत्वपूर्ण हुआ है कि रात दिन लगे हुए हैं अपना घर परिवार छोड़ के, इसलिए इसे महामारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए उन पर फूल मालाएं बरसाई गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आह्वान पर मीरापुर में स्वयंसेवकों ने परिवार के साथ अपनी छतों पर खड़े होकर भारत माता की वंदना करते हुए स्वयंसेवक संघ की प्रार्थना का उच्चारण किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सामूहिक शक्ति जागरण के लिए देश भर में स्वयंसेवकों से 19 अप्रैल की शाम 5:30 बजे अपने परिवारों के साथ अपने घरों की छत पर खड़े होकर भारत माता की वंदना करने का आह्वान किया था। रविवार की शाम मीरापुर के अधिकांश स्वयंसेवक अपने परिवारों के सदस्यों के साथ अपने अपने घरों की छत पर आ गए और ठीक 5:30 बजे ब्रह्मांड में नई सात्विक शक्ति का संचार करते हुए एक साथ भारत माता की वंदना की और साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रार्थना का तेज स्वर में उच्चारण किया। कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार देश में बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना के संक्रमण के साए में मुसलमानों का पवित्र रमजान का मुबारक महीना फंसता नजर आ रहा है। रमजान का महीना 24 या 25 अप्रैल से शुरू होने की उम्मीद है। ऐसे में शहर काजी व ईदगाह के इमाम मुफ्ती तनवीर अहमद ने मुसलमानों के लिए एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने कहा कि रमजान के दौरान भी लॉकडाउन का पालन करें और इस महामारी से बचाने के लिए अल्लाह से खास दुआ करें। शहर काजी मुफ्ती तनवीर अहमद ने कहा कि इबादतों से भरपूर रमजान का महीना ऐसे वक्त पड़ रहा है जब देश और पूरी दुनिया कोरोना वायरस जैसी महामारी से जूझ रही है। जिंदगी में ऐसा पहली बार हो रहा है कि लॉकडाउन के बीच मुस्लिम समुदाय रमजान मनाएगा। मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिदों में आजादी से नहीं जा सकेंगे, उन्हें अपने घरों में इबादत करनी होगी। इस दौरान लोगों ने बताया कि रमजान माह में दूध व फलों का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, जिसमें सीओ सदर कुलदीप कुमार ने फलों व दूध वालों को चिन्हित कर कस्बे के हर वार्ड में भेजने की बात कही ताकि रमजान में रोजा रखने वाले लोगों को समस्याओं का सामना न करना पड़े। मीटिंग में शहर काजी मुफ्ती तनवीर अहमद, पूर्व चेयरमैन मियां नसीम, तारिक मुस्तफा, बशारत खान, आजाद फरीदी, रियाज एडवोकेट आदि लोग मौजूद रहे। इसमें हमारा ये संदेश है लोगों के साथ कि इसके अंदर हम लोग, क्योंकि मेन चीज़ के अंदर तरावी होती है, तरावी मस्जिद के अंदर करते हैं, लोग जाते हैं और भीड़ काफ़ी होती है। लॉकडाउन है इस मरतबा, तो अपने घर पर रहते हुए हम तरावी पढ़ें और घर पे ही हम कलाम पाक सुने, अल्लाह से रोएं गिड़गिड़ाएं, माफ़ी मांगें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वबा को ख़त्म कर अभी आज हम लोगों ने थाना पुरकाजी पर शांति समिति की एक बैठक आयोजित की थी, जिसमें क्षेत्र के सभी सम्मानित और जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं सभी को मैं आमंत्रित किया था और रमज़ान के जो पाक महीना आ रहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए यही बात रखी गई है कि जो भी तरावी है या नमाज है सभी लोग अपने घरों में ही जैसे अब तक अदा करते आ रहे हैं उसी तरह से अदा करेंगे और जो लॉकडाउन पूरे भारत में चल रहा है उसका हम अक्षरशः पालन करेंगे, कहीं किसी तरह का कोई उल्लंघन उसमें नहीं होने देंगे। तरावी और नमाज और भी जो हमारे रीति रिवाज हैं
उनको सबको हम अपने घरों में ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनको निर्वहन करेंगे। सर, जैसे फलों की दिक्कत आ रही है आम जन को, इसके लिए रमजान में क्या सुविधा की जाएगी? जैसे ही अभी रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है तो हम लोगों ने आज ये बात आई है कि फलों की सप्लाई बढ़ाई जाए उसमें, तो उसको हम 100% कल तक उसको बिल्कुल पूर्ण रूप से उसका एक चार्ट बना के जो सप्लाई है फलों की वो बढ़ाएंगे। जो वेंडर हमने जिनको परमिट किया हुआ है या तो वही सप्लाई देंगे या एक एक वेंडर हम और बढ़ाएंगे जो घर घर जाके फलों की सप्लाई देंगे। भैया, ये रमज़ान शरीफ के मसले के ऊपर मीटिंग बुलाई गई थी कि रमज़ान का किस तरह से जो है एहतमाम किया जाए, कैसे लोगों को समझाया जाए, सब लोग अपने घर पे रहें कौन हैं। और अब ये एक सबसे बड़ा मेन मसला जो हम लोगों ने रखा है प्रशासन के सामने कि जो कुरान शरीफ पूरे साल में एक बार मस्जिदों में होता है उसकी व्यवस्था हो जाए। 4-5-6 आदमी जो है एक किलोमीटर की दूरी पे खड़े हो जाएं, तो जो अल्लाह ताला का जो दुआएं हैं वो उनका रहम होगा, ऊपर वाले का रहम होगा। दुआएं क्या हैं? कुरान शरीफ की पढ़ने की एक अहमियत है। कुरान शरीफ पूरे साल में एक बार होता है और जो लगातार एक कुरान शरीफ सुना रहती है दिन में, उसकी दुआ में कुछ असर होता है। तो मेरी हिसाब से तो हम लोगों को 4-5-6 आदमी की इजाज़त मिलनी चाहिए ताकि जो मस्जिद में हो जाए। और हर कोई ये सब लोगों की जिम्मेदारी होगी कि उसमें और जो आदमी चिन्हित हो जाए वही रहें, उसके दौरान जाए। और किस तरीके की अपील करना चाहेंगे कस्बे के लिए? कस्बा ये है कि मैं जो है रमज़ान शरीफ को अपने हिसाब से पूरा करें ताकि जो है पूरे रमज़ान को दिक्कत न है, और दुआ करें अल्लाह से कि जो ऊपर वाला का कहर हम पे जो हो रहा है वो उससे हमें जल्दी निकाल। जनपद शामली के थाना भवन थाना क्षेत्र के गांव उमरपुर में जंगली जानवर बिज्जू के आने से गांव में दहशत का माहौल पैदा हो गया, जिसे देखकर ग्रामीणों ने पुलिस चौकी प्रभारी पवन कुमार सैनी व वन विभाग की टीम को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद जलालाबाद पुलिस व वन विभाग की टीम के कर्मचारी मौके पर पहुंचे व ग्रामीणों की मदद से जंगली जानवर बिज्जू को कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया और अपने साथ ले गई। जंगली जानवर बिज्जू के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। उमरपुर गाँव में एक बिज्जू आ गया था। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसे वो पेड़ पे था, उसी वजह जो है यहाँ के आदमी काफ़ी परेशान थे। अच्छा। फिर उसे पेड़ से जैसे ही गांव वालों ने भगाया या वो कूदा, उसे हमने कट्टे में पकड़ लिया जिंदे को। किस टाइम की सूचना थी ये सूचना तो 10 बजे मिल गई थी, लेकिन हमने 1 बजे से पकड़ लिया। तो जिंदा पकड़ा आपने, मुर्द पकड़ा? जिंदा। कहाँ लेकर जाओगे उसको? कि हम इसे अपने जंगलात में लेकर जाएंगे और वहाँ पे छोड़ेंगे। तो आप वन विभाग की टीम से क्या आप किस पद पर कार्य करते हो? जी मैं चौकीदार हूँ। इंस्पेक्टर साहब नहीं आए? कौन? इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर साहब का हमारे जो है मैं उनकी ड्यूटी यहाँ बसाने लगी हुई थी। चोट लगी? सुबह ही उनकी बाइक फिसल के उनका एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई। उनको पहले मुजफ्फरनगर छोड़ के आया घर पे। हमारे गांव में बिज्जू आ गया था और सुबह 9 बजे करीब आया हो। हमने सूचना 112 नंबर पे दरोगा को, वन विभाग में और मीडिया को सबको खबर की। जिससे उससे बाद में जो है कुछ आदमी वन विभाग के आए और भाई पुलिस भी मौके पर थी। उसे जो है सभी ने अपना सहयोग करके उन विभाग वालों ने उसे पकड़ लिया। तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए पकड़वाया? सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान करा गया जी। जो भी आदमी यहाँ मौके पे थे सभी को जो है उसका पालन करा गया सोशल डिस्टेंसिंग का। भाई गाँव पूरे देश में जो है कोरोना वायरस को लेकर जो है सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात रखी गई भाई सभी को उससे अवगत कराया गया। और जो है उसे जिंदा हमने जो बिज्जू था गांव में उसे पकड़वा वन विभाग वालों को। कोरोना जैसी महामारी से मुक्ति के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक के आह्वान पर मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल में विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष अनुज गर्ग के आवास पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने परिवार के सदस्यों के साथ कोरोना महामारी से मुक्ति के लिए प्रार्थना की। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल में विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष चरथावल के आवास पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें ईश्वर से प्रार्थना की गई कि पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैली हुई है, जिसकी चपेट में पूरा विश्व है। समस्त विश्व को कोरोना जैसी महामारी से मुक्ति मिले। समस्त प्रखंड चरथावल में विश्व हिंदू परिषद के स्वयंसेवकों ने प्रार्थना की। चरथावल प्रखंड अध्यक्ष अनुज गर्ग ने कहा कि हम सबको संयम से अपने घरों में रहना चाहिए और समाज के जो लोग असहाय हैं उनके आगे आकर मदद करनी चाहिए।
आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।